हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली रैप, जो कि रहने वाला है आपकी वीकली करंट अफेयर्स का। एंड ये रहने वाला है 22 से लेकर के 30 अप्रैल का। सो अगर आप चाहते हैं इस पूरे सेशन का PDF मिले तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे हम डेली अपडेट्स लाते हैं एंड डेली आपके करंट अफेयर्स सेशन जो आते हैं उनका भी PDF आपको वहीं देखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे है विच स्मॉल फाइनेंस बैंक, कौन सा फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसे लाइसेंस मिला है फ्रॉम RBI to act as authorized dealer category 1 under section 10 of FEMA 1999 to deal in foreign exchange। तो आपको बताना है कौन सा ऐसे स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसको लाइसेंस मिला है RBI की तरफ से ऑथराइज डीलर कैटेगरी में अंडर सेक्शन 10 ऑफ FEMA 1999, ताकि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सके। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। द नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टेबल बाय वर्ल्डलाइन इंडिया, कौन सी ऐसी सिटी है जिसने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ सिटीज़ रैम्पेंटली यूजिंग डिजिटल ट्रांजेक्शन, जिसका वॉल्यूम है 29 मिलियन एंड अ वैल्यू ऑफ रुपीज़ 6500 करोड़ ऑफ ट्रांजेक्शंस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज बेंगलुरु कर्नाटका। द नेक्स्ट है फर्स्ट एवर सेंसस जो कि हुआ है मैंग्रोव पीटा बर्ड का। आपको बताना है ये हुआ है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। आपको बताना है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज ओडिशा। तो मैंग्रोव पीटा बर्ड जो कंडक्ट हुआ है भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वो भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा स्टेट में है। ठीक है। द नेक्स्ट एज पर द रिसेंट रिपोर्ट इन अप्रैल 2023, आपको बताना है इंडिया की रैंक कितनी है हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स वर्ल्ड वाइड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज थर्ड रैंक है इंडिया की विद द इन द हाईएस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स वर्ल्ड वाइड लिस्ट में। एंड इसमें इंडिया के पास 68 न्यू यूनिकॉर्न्स हैं। ठीक है। द नेक्स्ट है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रिपेयर कर रही है टू लॉन्च अ सिंगापुरियन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, जिसका क्या नाम होने वाला है आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज टेलियोस 2। ठीक है। द नेक्स्ट इंडिया जो है प्लान कर रही है टू बाय 250 मोर प्रिले बैलिस्टिक मिसाइल्स फॉर द सर्विसेज टू बूस्ट द फायर पावर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। आपको बताना है क्या रेंज रहने वाली है इन प्रिले बैलिस्टिक मिसाइल्स की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 150 to 500 किलोमीटर्स। द नेक्स्ट अर्थ डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। आपको बताना है कौन से डे को ये अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 22 अप्रैल को हर साल अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस साल अर्थ डे की थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। ठीक है। द नेक्स्ट कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने साइन किया है एज अ होस्ट मेंबर एग्रीमेंट विद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE के साथ में ये होस्ट मेंबर एग्रीमेंट साइन किया है टू ऑफिशियली ओपन अबू धाबी इट्स फर्स्ट ओवरसीज ऑफिस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज AIIP। द नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने टॉप किया है इन द लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द मोस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स इन द फर्स्ट सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज वेस्ट बंगाल। द नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्लान कर रही है टू रिलीज अ न्यू 100 रुपीज़ कमेमोरेटिव कॉइन फॉर द डैश एपिसोड ऑफ मन की बात। सो मन की बात का कौन से नंबर का एपिसोड है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान किया है टू रिलीज न्यू 100 रुपीज़ कमेमोरेटिव कॉइन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 100th। द नेक्स्ट है कौन से क्रिकेटर है जिन्हें अपॉइंट किया गया है एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द जियो सिनेमा फॉर IPL 2023। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रोहित शर्मा। द नेक्स्ट हर साल नेशनल पंचायती राज डे मनाया जाता है ऑन 24 अप्रैल। आपको बताना है किन्हें डिजिग्नेट किया गया था किन्होंने डिजिग्नेट किया था द फर्स्ट पंचायती राज डे ऑन अप्रैल 24, 2010। देन आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज मनमोहन सिंह। देन नेक्स्ट इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई है एज NBFC फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज इन प्राइम फिनजर्व। ठीक है। द नेक्स्ट है कौन सी ऐसी बैंक है जो सिक्योर कर रही है फर्स्ट रैंक एज पर रिपोर्ट ऑफ इन्हांस्ड एक्सेस एंड रिजर्व एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स इंडेक्स, जो कि फिजिकल ईयर 2022-2023 की एंड पब्लिश की जा रही है इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। द नेक्स्ट कौन सी बैंक है जो कि कोलैबोरेट कर रही है RBI इनोवेशन हब के साथ में ताकि वो लॉन्च कर सके डिजिटलाइज सबमिशन ऑफ फॉर्म 15GH एज वन ऑफ द कस्टमर फ्रेंडली सर्विसेज एडिंग टू अ परसूट ऑफ कस्टमर डिलाइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कैनरा बैंक। द नेक्स्ट है ICICI बैंक जो है वो इंट्रोड्यूस करने जा रही है EMI फैसिलिटी फॉर UPI पेमेंट्स
जो कि की जाएगी स्कैनिंग करके QR कोड की। तो आपको बताना है कितना मिनिमम अमाउंट रहने वाला है इन UPI पेमेंट्स का, जो कि ICICI बैंक के द्वारा इंट्रोड्यूस की जा रही है EMI फैसिलिटी में। उसमें UPI पेमेंट मिनिमम कितना होना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 10,000। द नेक्स्ट है यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर जो कि है नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च कर रहे हैं साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। आपको बताना है इसमें एक किसको डिनोट करता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ऑथेंटिकेशन। अब हम देख लेते हैं साथी का फुल फॉर्म पूरा क्या होगा, बिकॉज आपसे कोई भी लेटर का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। तो आपका यहाँ पे साथी का फुल फॉर्म है सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ठीक है। द नेक्स्ट है जस्टिस अपरेश कुमार सिंह जो है उन्होंने स्वान इन किया है एज द चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा हाई कोर्ट। आपको बताना है कौन से नंबर के ये चीफ जस्टिस बनाए गए हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 8 नंबर के चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। द नेक्स्ट कौन से फीमेल ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स की जिन्हें ऑनर किया जा रहा है विद द गैलेंट्री अवार्ड? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज दीपिका मिश्रा जो है वो फर्स्ट फीमेल ऑफिसर है इन इंडियन एयरफोर्स टू बी ऑनर्ड विद अ गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के रिगार्डिंग जो कि इसमें से करेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज ऑल दी ऑप्शन जो कि आप देख रखे हैं स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं। जिसमें इंडिया की जो रैंक है इस इंडेक्स में वो है 139 कंट्रीज हैज़ राइजन टू 38 फ्रॉम 44 इन 2018। ठीक है। तो इन 139 कंट्रीज़ में इंडिया की जो रैंक है वो है 38। ठीक है। नेक्स्ट है सिंगापुर और फिनलैंड जो है वो मोस्ट एफिशिएंट एंड हाईएस्ट रैंक LPI कंट्रीज़ हैं। द नेक्स्ट इंडिया का जो लॉजिस्टिक सेक्टर है वो एस्टिमेट किया जा रहा है टू अकाउंट फॉर अबाउट 14.4% ऑफ GDP। द अनऑर्गेनाइज सेक्टर अमाउंट टू ओवर 90% ऑफ द लॉजिस्टिक सेक्टर। द नेक्स्ट है कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि एमर्ज की है एज ए टॉप कंपनी इन द बेस्ट प्लेसेस टू वर्क एंड ग्रो करियर्स एज पर द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय लिंक्डइन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज TCS। द नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो है वो लॉन्च करने जा रही है उड़ान 5.0 ताकि वो फर्दर इन्हांस कर सके कनेक्टिविटी को टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ द कंट्री एंड अचीव लास्ट माइल कनेक्टिविटी। द नेक्स्ट है वर्ल्ड मलेरिया डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल को ऑल ओवर द वर्ल्ड। आपको बताना है इस साल की मलेरिया डे की क्या थीम रही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट। द नेक्स्ट है कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसेंटली केम आउट हुई है विद अ प्रोसीजर फॉर वॉल्ट मैनेजर्स टू सीक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द वॉचडॉग इन केस ऑफ चेंज इन कंट्रोल? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज SEBI। द नेक्स्ट एज पर द रिसेंट रिपोर्ट कितना परसेंटेज जो है विलेजेस जो हैं वो अचीव कर चुके हैं ODF प्लस विलेजेस इन इंडिया अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 40% विलेजेस जो हैं जो कि ODF प्लस अचीव कर चुके हैं इन अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2। ठीक है। द नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है टू इम्प्लीमेंट द राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड किक वर्कर्स बिल एज पर द स्टेट्स बिल। ठीक है। तो आपको बताना है द वैलिडिटी ऑफ दिस यूनिक ID जो है वो कितने टाइम तक के लिए वैलिड रहेगी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 5 ईयर्स के लिए। द नेक्स्ट गांधी सागर सेंचुरी जो है वो सेकंड न्यू होम होने वाली है चीतास का। आपको बताना है गांधी सागर सेंचुरी जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इन मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ग्लोबल रिपोर्ट, आपको बताना है इंडिया की रैंक कितनी है एज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्प्लेंडर? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 4th रैंक है इंडिया की एज द लार्जेस्ट मिलिट्री स्प्लेंडर। ठीक है। द नेक्स्ट है और हाँ US चाइना जो है इनसे पहले आती हैं। ठीक है। द नेक्स्ट है रिसेंटली मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है उन्होंने स्वान इन किया है कौन से नंबर का प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश फॉर अ 5-year टर्म? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 22 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। तो आपको याद रखना है मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है उन्होंने चार्ज लिया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश एंड ये 22 नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं बांग्लादेश के। द नेक्स्ट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है टू लर्न अबाउट द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्ले इन एनकरेजिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। आपको बताना है ये कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज 26 अप्रैल। द नेक्स्ट है कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने रिवाइज किया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर SMEs looking to switch from its SME platform to main board? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
द नेक्स्ट है, इनमें से कौन है जिन्होंने रिसीव किया द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द मेरिट इन जर्मनी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एंजेला मार्केल जो है उन्होंने रिसीव किया है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेरिट इन जर्मनी। द नेक्स्ट है, राजेश कुमार सिंह जो है उन्होंने चार्ज एज्यूम किया है ऑफ सेक्रेटरी इन डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो आपको बताना है इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अनुराग जैन। द नेक्स्ट, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉन्च करने जा रही है एनओसीएस प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड रिकंसिलिएशन एंड सेटलमेंट सर्विस फॉर ट्रांजैक्शन अंडरटेकन ऑन द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स नेटवर्क? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज NBBL। द नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट बाय द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, कितने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिन्होंने अडॉप्ट किया है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि यूएल पिन? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 26। ठीक है। द नेक्स्ट, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अप्रूव किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट सेट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस कॉल्ड द मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज यूरोपियन पार्लियामेंट। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिगार्डिंग जो भी स्टेटमेंट्स दे रखे हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ओनली सेकेंड। सो टॉप 3 स्प्लेंडर्स जो है यूनाइटेड स्टेट, चाइना एंड जापान, जो कि अकाउंट करते हैं 56% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल शेयर ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर एज पर द स्वीडिश थिंक टैंक्स इंडिया। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका रॉन्ग है। ठीक है। द नेक्स्ट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपॉइंट किया है अनंत महेश्वरी को एज इट्स न्यू चेयरपर्सन फॉर 2023-2024? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नासकॉम। सो नासकॉम ने अपॉइंट किया है अनंत महेश्वरी को एज न्यू चेयरपर्सन। सो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू चेयरपर्सन कौन बनाए गए हैं नासकॉम के, जिनका नाम है अनंत महेश्वरी। ठीक है। द नेक्स्ट है, कार्लोस अल्कराज जो हैं उन्होंने बार्सिलोना ओपन टाइटल जीत लिया है बाय डिफीटिंग स्टेफेनोस सिसिपास। और आपको बताना है ये कौन से नंबर का उनका ATP 2 टाइटल था ऑफ द ईयर एंड 9th ओवरऑल। ठीक है। द नेक्स्ट आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर का ये उनका टूर टाइटल था। ठीक है। द नेक्स्ट है, हिंदुजा ग्रुप जो है उसने रिसीव किया है इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम RBI टू इंक्रीज देयर स्टेक इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज इंडसइंड बैंक। सो हिंदुजा ग्रुप जो है उसे इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया है RBI की तरफ से ताकि वो अपना स्टेक जो है वो इंक्रीज कर सके आपके इंडसइंड बैंक में। ठीक है। द नेक्स्ट, ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने रिसीव किया है ऑब्जर्वेशन फ्रॉम SEBI फॉर इट्स रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के IPO के लिए ऑफ यूनिट्स? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट। द नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू बैंक जो कि सिक्योर कर रही है NBFC लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो आपको बताना है कौन सी ऐसी न्यू बैंक है जिसे NBFC टाइटल मिल गया है। NBFC बैंक का जो परमिशन है वो मिल गई है RBI की तरफ से इन अप्रैल 2023। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज जुपिटर। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन है जो कि लिस्ट में नहीं है गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज मैथ्यू ग्राम। इनके अलावा ये चारों ही जो है एलेक्जेंड्रा कोरेप, टेरो मस्टनन, डेलिमा सिलालेही एंड चेलिकवा मुंबा जो है वो लिस्ट में है गोल्डमैन एनवायरमेंट के प्राइस में। ठीक है। द नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट RBI जो है उसने अपनी गाइडलाइंस जो है रिवाइज कर दी हैं ऑन स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट ऑफ PSBs। एज पर द न्यू गाइडलाइंस स्टैट्यूटरी ब्रांच ऑडिट जो है PSBs का शेल बी कैरिड आउट सो एज टू कवर अ मिनिमम ऑफ कितने % का रहने वाला है ऑफ ऑल फंडेड क्रेडिट एक्सपोजर्स ऑफ द बैंक? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 70%। द नेक्स्ट, RBI जो है वो केम आउट किया है विद द डिटेल नॉर्म्स ऑफ आउटसोर्सिंग IT सर्विसेज बाय बैंक्स। आपको बताना है ये जो नॉर्म्स हैं वो किस तारीख से इफेक्ट में आने वाली हैं, किस तारीख से ये फॉलो की जाने वाली हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज 1 अक्टूबर 2023। द नेक्स्ट, RBI जो है वो प्रपोज कर रहा है टू प्रोहिबिट कैपिटलाइजेशन ऑफ पेनल चार्जेस एंड एडिशनल इंटरेस्ट लेविड बाय बैंक्स ऑन कस्टमर्स फॉर लोन डिफॉल्ट्स इन अ बिड टू स्ट्रीमलाइन डाइवर्जेंट प्रैक्टिसेस। आपको बताना है ये न्यू रूल्स कब से एप्लीकेबल होने वाले हैं, वो मतलब ये जो न्यू रूल्स हैं वो किस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। सो बेसिकली यहाँ पे ये है कि जो RBI है वो प्रोहिबिट कर रहा है, मना कर रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ पेनल चार्जेस, जो भी पेनल चार्जेस और एडिशनल इंटरेस्ट लगता है कस्टमर्स पे फॉर लोन डिफॉल्ट्स। सो लोन डिफॉल्ट्स करने पे जो भी एडिशनल चार्जेस और पेनल चार्जेस लगते हैं उन्हें प्रोहिबिट करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पे। तो बताना है ये रूल्स जो है वो कौन से बैंक्स पे नहीं लगेंगे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज क्रेडिट कार्ड। सिर्फ क्रेडिट कार्ड पे ये नहीं लगेंगे। ठीक है। द नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द RBI डेटा कौन सी ऐसा स्टेट है जिसने टॉप किया है लिस्ट ऑफ स्टेट्स विद द हाईएस्ट मार्केट बोरोइंग्स? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज तमिलनाडु। ठीक है। द नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जो कि फर्स्ट पेमेंट गेटवे है इंडिया का जो लॉन्च करने जा रहा है पेमेंट रिकंसिलिएशन सर्विसेज फॉर बायर एंड सेलर ऐप्स? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज रेजरपे।
द नेक्स्ट ओडिशा का जो FC है उसने फर्स्ट सुपर कप टाइटल जीता है आफ्टर बीटिंग, किसे हरा करके ये टाइटल जीता है इन द फाइनल्स एट द EMS कॉर्पोरेशन स्टेडियम जो कि कोझिकोड में है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज बेंगलुरु फैन FC। ठीक है। द नेक्स्ट एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, द शांगलांग डिस्ट्रिक्ट जो कि है आपकी कौन से स्टेट की हैज़ बीन अवॉर्डेड प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो शांगलांग डिस्ट्रिक्ट है आपको बताना है ये कौन से स्टेट में है और इसे अवार्ड दिया गया है PM's अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एज लर्निंग सेंटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज अरुणाचल प्रदेश में है ये शांगलांग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑन उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs जो कि हमने डिस्कस कर लिए एंड आई होप ये सेशन आपको के लिए यूजफुल रहा होगा। सो अगर ये सेशन अच्छा लगा है then do like it, share it with your friends and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.